गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणिता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने शिक्षा निदेशक के कार्यों और शक्तियों के बारे में डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशक के जो डाउन का जो पद है वो होता है संयुक्त निदेशक का, और संयुक्त निदेशक को दूसरे अन्य शब्दों में शिक्षा उप निदेशक के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो अब ये भी क्या है, शिक्षा उप निदेशक निदेशालय, जो हमारा शिक्षा निदेशालय है, इस शिक्षा निदेशालय स्तर पर भी इनका पद होता है, और यह जो शिक्षा संयुक्त निदेशक है या उप निदेशक है वह पद या मंडल स्तर पर अपने कार्यों का संपादन करता है, और इसी स्तर पर उसके कार्यों के संपादन के लिए उसे कुछ कार्य भी दिए गए हैं और कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो ये संयुक्त निदेशक का जो कार्य और शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। कार्य एवं शक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें है कि पहला इनका कार्य है कि जो द्वितीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर जिन्हें बोलते हैं, शिक्षकों की वेतन श्रृंखला के आधार पर नियुक्ति करना। सेकेंड ग्रेड टीचर है, उनकी जो वेतन श्रृंखला है उसके आधार पर नियुक्ति करना, ये हमारे शिक्षा उप निदेशक का कार्य है। अब इनका सेकेंड कार्य है कि जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करना तथा शिक्षकों की पदोन्नति करना। ये हमारे इस शिक्षा उप निदेशक के काम है। थर्ड इनका जो काम है उसमें अपने मंडल स्तर पर, क्योंकि मंडल स्तर पर ये कार्य करता है, तो मंडल स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हमारे शिक्षा उप निदेशक का काम है। इसके पश्चात है अधीनस्थ प्राथमिक उच्च प्राथमिक, इन्हें हम शॉर्ट में लिखेंगे, माध्यमिक
उच्च माध्यमिक एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों का आकस्मिक निरीक्षण करना। ये हमारे जो शिक्षा उपनिदेशक है इसके कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वर्क है कि शिक्षा आयुक्त एवं अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों जो भी प्रशासनिक अधिकारी है से संपर्क बनाए रखना। संपर्क बनाए रखना। तो ये हमारे इस हम संयुक्त निदेशक जी के कार्य हैं कि जो शिक्षा आयुक्त हैं हमारे निदेशक और इनके बाद जितने भी पदानुक्रम में अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क बना करके अपने कार्य संबंधी जो भी टास्क दिए गए हैं उनको कोलैबोरेशन के माध्यम से संपादित करना, ये संयुक्त निदेशक के कार्य हैं। इसके पश्चात वर्क है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियों हेतु योजना बनाना ताकि शिक्षा में उपलब्धियों को बढ़ाया जा सके। तो उसकी प्लानिंग संबंधी कार्य भी हमारे शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा ये प्लानिंग का कार्य भी किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा लेखाधिकारी जो अकाउंटिंग का कार्य करते हैं द्वारा बजट की मांग करना, क्योंकि जो भी प्लानिंग बनाई गई है अचीवमेंट के लिए उसको इसके लिए पूरी
इकोनॉमिकल सिस्टम होना जरूरी है। और इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप करने के लिए जो हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा प्रॉपर गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट्री बना करके पूरे बजट बना करके पेश करना पड़ता है, तभी उनका जो फंड है वो सैंक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें है शिक्षकों एवं अधीनस्थ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन करना कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उसका जो लिखित रिपोर्ट या प्रतिवेदन भेजा है उसके अभिलेखों के आधार पर उसका एवोल्यूशन किया जाता है। तो ये कार्य भी शिक्षा उपनिदेशक का है। नेक्स्ट वर्ग है प्रत्येक सत्र के लिए अपना यात्रा कार्यक्रम समय पर पहले से ही ले जाना और उपनिदेशक की स्वीकृति के लिए भेजना। यानी जिस भी ऑफिसर्स है उसको क्या है हर सत्र में उसका नाम शिक्षा जो आयुक्त है शिक्षा निदेशक उनके द्वारा पहले से ही किस यात्रा कार्यक्रम बना लिया जाता है और उस यात्रा कार्यक्रम को शिक्षा के उपनिदेशक के पास लाया जाता है और उनसे स्वीकृत कराया जाता है और अपने साथ ले जाने संबंधी कार्य भी इसमें इंक्लूड है, ताकि जब हम इसमें प्रशासनिक कार्य की गतिविधियों से संबंधित कोई भी कार्य को संपादित करें तो वह कार्य चाहे इंस्पेक्शन संबंधी हो चाहे अदर कोई टास्क हो तो वो समय पर पूर्ण हो सके। तो ये कार्य हमारे शिक्षा उपनिदेशक का है। नेक्स्ट है कि अपना निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक प्रतिवेदन निदेशक जो शिक्षा निदेशक है शिक्षा निदेशक
को भेजना, यानी जितने भी स्वयं का इस शिक्षा उपनिदेशक के का अपना निरीक्षण किया है, उन्हें स्वयं जाकर किसी भी स्कूल का या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का, तो उनका निरीक्षण प्रतिवेदन और मंथली जो उनका रिपोर्ट होती है उसको निदेशक के पास भेजने का कार्य इन शिक्षा उपनिदेशक का है। नेक्स्ट इसमें है कि वर्ष में कम से कम एक बार किसी प्रवृत्ति में भाग लेना। अब ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जो है कोई भी प्रायोगिक विकासात्मक परियोजना से संबंधित हो सकती है या फिर रचनात्मक लेखन, पत्र वाचन, आदि से संबंधित कोई भी गतिविधि हो सकती है। इसमें प्रदर्शन पाठ भी है, गोष्ठियां हैं, वार्ताएं हैं, जो भी समय समय पर मीटिंग्स आयोजित की जाती है उसमें स्पीच देना है। तो ये सब में से एक बार तो कम से कम इन प्रवृत्तियों में हमारे उपनिदेशक को क्या है, भाग लेना अनिवार्य है। इसके पश्चात है कि अधीनस्थ जिला स्तरीय अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक या बैठकों का आयोजन एवं प्रगति की समीक्षा करना। प्रगति की समीक्षा करना, वो भी वर्ष में चार बार। ठीक है, तो ये कार्य हमारे शिक्षा उपनिदेशक का है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक आशुलिपिक जो कि सेकंड ग्रेड होते हैं, सेकंड श्रेणी के, तो इन की नियुक्ति करना, और
स्थानांतरण करना, यानी ट्रांसफर और नियुक्ति, इन दोनों का जो लिपिक वर्ग है, कार्यालय स्टाफ है, उनकी नियुक्ति करने संबंधी कार्य भी हमारे उप निदेशक के हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट कार्य है इसमें कि संक्रामक रोग, या प्राकृतिक प्रकोप के कारण एक शैक्षणिक सत्र में अपने अधीनस्थ जितनी भी संस्थाओं में 5 दिन का अवकाश घोषित करने का अधिकार होगा। बशर्त है कि जो इस प्रकार का अधिकार है उसमें कुल अवधि जो निदेशक के द्वारा अवकाश प्रदत्त किए गए हैं, उनके अवकाश भी सम्मिलित हैं। यानी जो शिक्षा आयुक्त, जो हमारे शिक्षा निदेशक हैं, उन शिक्षा निदेशक ने भी घोषित अवकाश है भी शामिल होंगे इसमें। ये नहीं कि शिक्षा आयुक्त अलग घोषित कर रहा है और शिक्षा उपनिदेशक अलग घोषित कर रहा है, अलग अलग नहीं। अगर शिक्षा आयुक्त ने घोषित कर दिया है तो उसी के अंतर्गत शिक्षा उपनिदेशक भी उन्हीं अवकाशों में से 5 दिन को क्या करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारों के संदर्भ में अवकाश घोषित करेगा। और साथ ही ये 10 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी ये अवकाश 10 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी 5 दिन अगर अपने शिक्षा उपनिदेशक ने घोषित किए हैं तो 5 दिन ही फिर शिक्षा आयुक्त द्वारा घोषित होंगे, या शिक्षा आयुक्त ने 5 दिन कर दिया है तो नेक्स्ट 5 दिन से ज्यादा हमारे शिक्षा उपनिदेशक इस प्राकृतिक आपदा या संक्रामक रोग के समय जो है अवकाश घोषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब इसमें जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारियों के यात्रा कार्यक्रम मंगवाना कि उन्होंने कहाँ की यात्रा की है और उन्हें स्वीकार करना और उन्हें
स्वीकार करना, ये भी हमारे शिक्षा उपनिदेशक का काम है। नेक्स्ट इसमें है कि निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष अप्रैल और जुलाई इन 2 महीनों के अंदर जुलाई माह में अपने अधीन कार्य करने वाले राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशक को भेजना। ये हमारे शिक्षा उपनिदेशक का कार्य है कि पहले तो अप्रैल और जुलाई माह में जितने भी अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी हैं उनसे उनके वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रतिवेदन लेकर के हमारे शिक्षा निदेशक जो शिक्षा निदेशालय के सर्वोच्च अधिकारी हैं उन तक प्रेषित करने का कार्य भी शिक्षा उपनिदेशक का कार्य है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वर्ग है 17। इसके अनुसार निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, क्योंकि इनका फॉर्मेट गवर्नमेंट द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है, इसलिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जून माह में अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं थानों के प्रशासन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन निर्देशक को भेजना। नेक्स्ट वर्ग है, इसमें इस सरकारी आदेशों के अनुसार के
अनुसार अपने क्षेत्र में नए प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करना और नियमित स्वीकृति प्रावधान में से उन पर होने वाले व्यय खर्च भी तो होगा, क्योंकि जब स्कूल खोलने की परमिशन दे रहे हैं तो उसमें अंदर जो भी नियमित स्वीकृति अगर प्रदान हो जाती है तो उन पर से जो व्यय हो रहा है उस व्यय का भी प्रबंधन करना, ये हमारे इन शिक्षा निदेशक जी का कार्य है। इसके पश्चात नाइनटीन वर्क है कि अपने अधीनस्थ जितने भी अधीनस्थ कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारी अधिकारियों का वेतन निर्धारण एवं वृद्धि करना। ये कार्य भी हमारे कि जो भी अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर, उनके वेतन जितना भी है उनके कार्य के आधार पर, उनके जो एनुअल रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर उनका जो है वेतन वृद्धि करने का कार्य भी इनका है, हमारे शिक्षा उपनिदेशक का। इसके पश्चात लास्ट है कि अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रतिबंधित दोनों संस्थानों के कार्य का विवरण तैयार करना और उन्हें
निदेशक के पास प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे कार्य है हमारे शिक्षा उप निदेशक के हुए हैं, जिसमें सेकंड ग्रेड टीचर के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं और उनसे रिगार्डिंग उनकी नियुक्ति है, उनकी वेतन वृद्धि है, उनका प्रतिवेदन देना है, उनको यात्रा कार्यक्रम पे भेजना है। तो ये सारे काम जो मंडल स्तर पर आयोजित होते हैं वो समस्त कार्य का लेखा जोखा प्रतिवेदन और अपने जो अधिकारी हैं शिक्षा निदेशक उनको प्रेषित करने का कार्य हमारे शिक्षा उप निदेशक का है। तो उन्हें ये कार्य और शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें कि संयुक्त निदेशक या शिक्षा उप निदेशक की कार्य एवं शक्तियां बताइए। तो ये आज आपका असाइनमेंट है। इसके पश्चात एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने सब मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सारा मास्क लगा के रखिए, लोगों से कम 6 फीट की दूरी बना करके रखिए क्योंकि कोरोना भी पीक पर है। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आते हैं जिसमें आपको कोरोना वायरस के लगते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव की जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।